Welcome to the Learning Nest. Learn, revise, and fly. Don't forget to like, subscribe, and follow me on Instagram. Hello mates, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And today we are starting with polity. Polity. अभी तक हमने जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करा है, आई होप आपने वो वीडियोस चेक कर ली होंगी. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटिक्स. Polity. पहला टॉपिक जो हमने उठाया है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज. बेसिकली हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट पहले हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में डिफरेंस क्या है. बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की. फंडामेंटल राइट्स हमारे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं अगर हमारे राइट्स का कोई वोलेशन करता है. यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम ओवर स्पीच, ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. अगर इनका वोलेशन होता है तो हम इसके लिए जस्टिस ले सकते हैं. क्लियर. नाउ विल टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है? बेसिकली ये एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. आपको उन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा. अब ये चीज़ यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाता है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, उनके लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं. बट अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, देयर इज़ नो पनिशमेंट फॉर दैट. So that is fundamental duties. For example, we should respect our nation, we should respect our flag, we should respect our national anthem. These all come under fundamental duties. I hope आपको इनका basic difference clear हो गया होगा. But point to remember is that both fundamental rights and duties are compulsory for a balanced democracy environment. I hope आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. Now we will move on with our topic that is fundamental duties. तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आता है और कौन से आर्टिकल्स हैं. तो पहले हम बात करते हैं, ये हमारा है पार्ट 4A. दिस इज पार्ट 4A. आर्टिकल हमारा आता है इसमें 51A. आर्टिकल 51A. अब ये हमारा किसने रिकमेंड करा था? वो थी हमारी कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह कम्युनिटी. स्वर्ण सिंह कम्युनिटी. नाउ हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कंट्री से अडॉप्ट करा है? वो हमने करा है USSR, जो आज के टाइम में हमारा रशिया है. दैट इज रशिया टुडे. अब हमारे लिए इसमें और पढ़ना क्या जरूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था. ये हमारा लाया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट. 42nd अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज ऑफ 1976. बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारा ये लेके आया गया था. और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे साथ जुड़ी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कितनी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ करंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. तो जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो हमारे साथ किस टाइम जुड़ी थी? वो हमारी थी it was by 86th अमेंडमेंट एक्ट. और ये हमारा कौन से साल में किया गया था? ये हमारा कौन से साल में किया गया था? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी. आई विल राइट इट डाउन थोड़ा ऊपर ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो. जस्ट अ सेकेंड. ये हमारी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी ये हमारे साथ जोड़ी गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो हमारा 2002 में हुआ था, जो हमारा 2002 में जोड़ा गया था. और इस टाइम पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी थी क्या. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी 6 to 14 years तक एजुकेशन वॉज मेड कंपल्सरी. इस एज तक एजुकेशन होनी चाहिए.
दिस वॉज आर 11th फंडामेंटल ड्यूटी। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जब हमारी आई थी तो उस दौरान हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो उस टाइम पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है 1 to 11 वो हम शॉर्ट्स के थ्रू कवर करेंगे। इन वीडियोस में हम सिर्फ बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है। ये हमारी यूएसएसआर से ली गई है, ये हमारी स्वर्ण सिंह कम्युनिटी से के सजेशन से ली गई है। 10th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ली गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से थी, जिस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।